फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो फिर भी इस शब्द का कवि ने इसलिए प्रयोग किया है कि ज़्यादातर लोग क्या उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में उनका जीवन क्या है, नीरस हो जाता है। प्रेम, दया, करुणा आदि मानवीय भावनाएं क्या है, उनके हृदय से निकल जाती हैं। तो इसीलिए कवि का कहना, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं क्या है, जीवन में मेरा जीवन क्या है, संवेदन शून्य नहीं हुआ है। इन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए मैं पूर्ण जिम्मेदारी से परिवार के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए करता हूँ, परंतु इन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के बाद मेरा जीवन क्या है, उसके नीचे दबा नहीं है। मेरे जीवन में है संवेदनाएं समाप्त नहीं हुई हैं, मेरे जीवन में प्यार समाप्त नहीं हुआ, बल्कि क्या है, प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं लोगों के प्रति प्रेम की भावना लेकर के घूमता हूँ। कर दिया किसी ने झनकर जिनको छुकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि उनके जीवन में है कि पत्नी की मृत्यु के बाद है किसी ने उनके जीवन में दोबारा प्रवेश किया था, उसी को ये इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि कर दिया किसी ने झनके जिनको छूकर, कि किसी ने उन्हें बहुत अधिक स्नेह प्रदान करके उनके मन में, उनके हृदय में झनकार पैदा किए। तो इसे मैं बता रही हूँ कि किसी ने उनके हृदय में अपने स्नेह से है उनके मन रूपी वीणा के तारों को क्या है, छुआ है। ठीक है, यानी कि मन की तुलना क्या की गई है वीणा से की गई है। ठीक है, तो जैसे बहुत अधिक किसी के को स्नेह प्रदान किया जाए तो उसके स्नेह के कारण क्या है, व्यक्ति का हृदय क्या उमंग, उत्साह और स्नेह से भर जाता है। उसी तरह से क्या है, उस स्नेह ने उनके मन रूपी वीणा के तारों को में झनकार पैदा की। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो कभी सांसों के दो तार कि हमारी है नासिका दो है, ठीक है, तो कवि ने उसे कहा है कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, कि मैं उस प्रेम का प्रत्युत्तर सांस रूपी वीणा के क्या है, सांसों के द्वारा, तो मैं इन सांसों के द्वारा क्या है, उसका प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से देता हूँ। समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि कवि का कहना है कि जग जीवन के उनके है वो संसार के जीवन का उत्तरदायित्व है उनके ऊपर, वो उत्तरदायित्व को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ वो निर्वहन करते हैं। संसार में उनका परिवार, समाज सभी क्या है, शामिल है। फिर भी शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है कि उन उत्तरदायित्वों के निर्वाह से उनका जीवन क्या है, नीरस नहीं हुआ है, बल्कि क्या है, वो उनके लिए उनके मन में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना है, संवेदना की भावना है। कर दिया किसी ने झनके जिनको छूकर, किसी ने उन्हें बहुत अधिक स्नेह प्रदान करके उनके मन रूपी वीणा के, हृदय रूपी वीणा के तारों में झनकार पैदा की। तो जैसे वीणा को छुआ जाता है तारों को, तो झनकार की आवाज़ आती है, उसी तरह किसी ने अपने स्नेह से, अपने प्रेम से उनके मन रूपी वीणा के तारों में झनकार पैदा की है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के दो तारों द्वारा, क्योंकि यह दो बार है, नासिका छिद्र दो बार है, तो उनका कहना है, इसलिए कवि ने कल्पना की है कि मैं सांसों के द्वारा उनके प्रेम का प्रत्युत्तर देता हूँ। तो इसमें आपका पहले में जग जीवन में है आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, और है बाकी किसी में अलंकार नहीं है, ठीक है। दूसरे में मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ, ठीक है। स्नेह सुरा में दो अलंकार हैं, पहला है सासा वर्ण की आवृत्ति हुई अनुप्रास अलंकार है, और स्नेह सुरा प्रेम रूपी मधुरा
सुरा मीन्स होता है मदिरा, मदिरा मीन्स होता है शराब, ठीक है। तो इसमें रूपक अलंकार है, स्नेह और सुरा को एक कर दिया गया है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी मदिरा को पान किया करता हूँ, को पीता हूँ। मैं स्नेह रूपी शराब को पीता हूँ, ठीक है। अर्थात जिस तरह से व्यक्ति मदिरा का पान करके, शराब का पान करके उसी में मस्त हो जाता है, आसपास क्या हो रहा है, कौन उसके बारे में कुछ कह रहा है, उसका उसे ध्यान नहीं रहता है। तो उनका कहना है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीता हूँ, अर्थात हमेशा प्रेम में डूबा रहता हूँ, मेरा पूरा जीवन प्रेम से भरा रहता है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, ठीक है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात संसार मेरे बारे में क्या कहता है, मेरी क्या बुराई करता है, मेरी क्या निंदा करता है, मैं कभी भी इस पर ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। अर्थात संसार मेरे बारे में क्या कहता है, मेरी क्या बुराई करता है, मैं कभी भी इस पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं हमेशा प्रेम में डूबा रहता हूँ। अब है इन पंक्तियों में कवि ने बताया, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस संसार में उन्हीं की पूछ होती है, उन्हीं की प्रशंसा होती है, संसार में उन्हीं का सम्मान होता है। इन तीन चीज़ों को मैं फिर से बता रही हूँ। जग पूछ रहा है, इसका अर्थ यह है कि संसार में उन्हीं की प्रशंसा होती है, उन्हीं की है, उन्हीं को लोग है महत्व देते हैं, जो जग की गाते हैं, जो संसार की इच्छानुसार चलते हैं, संसार की परंपराओं का पालन करते हैं और धन संपत्ति को महत्व देते हैं। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि संसार उन्हीं की प्रशंसा करता है, उन्हीं की को महत्व दिया जाता है, उन्हीं को है वह उन्हें ही पूछा जाता है, जो संसार को के इच्छा अनुसार चलते हैं, संसार की परंपराओं का पालन करते हैं और धन संपत्ति को महत्व देते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, परंतु मैं इन्हें नहीं मानता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपनी मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हीं भावनाओं को गीतों के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। मैं संसार को महत्व नहीं देता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने मन में जो भी कल्पनाएं, जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें महत्व देता हूँ और उन्हें गीतों के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। समझ में आया कि कवि का कहना है कि मैं स्नेह रूपी शराब को पीता हूँ। जैसे व्यक्ति शराब पी करके उसी में डूबा रहता है, इसी तरह से मैं हमेशा, मेरा मन, मेरा हृदय और मैं हमेशा प्रेम में डूबा रहता हूँ, प्रेम में मस्त रहता हूँ। और संसार क्या मेरे बारे में बोलता है, संसार क्या मेरी निंदा करता है, क्या मेरी आलोचना करता है, मेरे बारे में क्या कहता है, मैं कभी भी इस पर ध्यान नहीं देता हूँ। तो उनका कहना है संसार में उन्हीं की प्रशंसा होती है जो कि क्या संसार की इच्छा अनुसार चलते हैं, संसार की है परंपराओं का पालन करते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी भावना अनुसार क्या है, अपने हृदय की भावनाओं को गीतों के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, समझ में आया। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको पाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार मीन्स होता है विचार, ठीक है। तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय के
उर मीन्स निज माने स्वयं के, उर माने हृदय के, उद्गार माने विचार। ठीक है, तो मैं अपने हृदय में जो मेरे है मुझे विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें ही लेकर के मैं घूमता हूँ। मैं स्वयं के हृदय के जो विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें ही लेकर के घूमता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। फिर निज माने स्वयं, उर माने होता है हृदय। ठीक है, निज माने होता है स्वयं, उर माने हृदय। तो मैं स्वयं के हृदय के इन विचारों को उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार के रूप में, उपहार यानी गीत और है कविता के उपहार के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। फिर से मैं बता रही हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं स्वयं के हृदय के विचारों को लेकर के घूमता हूँ। मैं स्वयं के हृदय के इन विचारों को कविता और गीतों के उपहार के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। फिर उनका कहना है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार ये फिरता हूँ। अपूर्ण मीन्स होता है अधूरा, भाता माने अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है कि ये संसार क्या है, अधूरा है। ठीक है, अधूरा इसलिए है कि यहाँ पर प्रेम को, भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि क्या यहाँ पर धन संपत्ति को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर है लोगों की प्रशंसा को महत्व दिया जाता है, छल कपट को महत्व दिया जाता है। इसीलिए संसार क्या है, अधूरा है। मुझ तो पागल ही ला रही, बंद करो। प्यार लगा।